नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार स्पेशल के इस प्रोग्राम में बिहार से संबंधित विभिन्न मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले ज्योग्राफी देख लिया, फिर हिस्ट्री देख लिया, फिर पॉलिटी भी पूरा खत्म कर लिया। अब जो आप लोग का डिमांड था कि सर जल्दी से 2-3 लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर को भी एक साथ बता दीजिए ताकि एग्जाम करीब है तो उसमें हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी 2-3 लेक्चर जो हम करने वाले हैं उसमें हम आर्ट एंड कल्चर को जो बिहार से संबंधित है वो लेकर के आए हैं। आज पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हो सकते हैं, लोक नाट्य हो सकते हैं और लोकगीत, जिससे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रीलिम्स होगा 13 दिसंबर को, इसमें कम से कम 30 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये जो अगला 2-3 लेक्चर होने वाला है, यहाँ से कम पढ़ करके 2-4 प्रश्न आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ शुरू करते हैं। पहले क्या हम चर्चा करेंगे, लोक नृत्य, लोक नाट्य और फिर लोकगीत। तीनों को एक ही लेक्चर में हमने जोड़ दिया है, तो ये हम बारी बारी से अब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लोक नृत्य की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं जोगिरा नाच। जोगिरा सुना है आपने? बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बिहार में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के अलावा जो यूपी का पूर्वांचल वाला हिस्सा है ना, वहाँ भी ये होता है। जो भोजपुरी बेल्ट का हिस्सा, देवरिया, गोरखपुर वाला हिस्सा, बताएंगे जो लोग कमेंट में उस एरिया के होंगे तो मुझे बताएंगे। और बिहार के किस किस क्षेत्र में आपके यहाँ होता है वह बताइएगा। होता है कब है ये? होली के पर्व पर होता है। होली के पर्व पर जो है लोग घरों से निकलते हैं, ढोल नाद लेकर के निकलते हैं और गाते हुए, जोगिरा गाते हुए निकलते हैं ना। आपने पुरानी फिल्मों में भी ये देखा होगा, जोगी जी ऐसे, जोगी जी वैसे करके ये लोग सवाल जवाब इसमें करते हैं। तो ये बेहद मतलब कह सकते हैं सर्वाधिक बेहद लोकप्रिय नृत्य बिहार का माना जाता है। और इसका आयोजन बिहार के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि होली का उत्सव है तो होली के उत्सव में रंग गुलाल का तो रहेगा ही काम। तो रंग गुलाल लगाते हैं और उसके बाद फाग गाते हैं, खाते पीते भी लोग रहते हैं और काफ़ी उत्सव मनाते हैं। तो ये जोगिरा से अगर प्रश्न आएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होली का पर्व महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जाएगा। और दूसरा क्या पूछा जाएगा कि क्या इसका आयोजन यह जो है बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है? आप जवाब हाँ में दीजिएगा, ये चीज़ होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। झिझिया। झिझिया बहुत महत्वपूर्ण है और झिझिया पे प्रश्न बनने की संभावना इस बार और भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो झिझिया है ना, ये मिथिला के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। मिथिला मतलब समझ रहे हैं, जो गंगा नदी है बक्सर से जब एंट्री मारती है तो गंगा के उत्तर वाली भाग जो है, मैदानी भाग, बिहार का मैप अपने दिमाग में लाइए, वहाँ पर झिझिया होता है उत्सव। ये कब होता है? दुर्गा पूजा के समय। यूट्यूब पे जाके अगर झिझिया गीत को आप देखेंगे तो काफ़ी फेमस है। इस बीच काफ़ी चर्चा में ये रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा बीता है तो उसके वजह से। और दुर्गा पूजा के अवसर पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती है, स्त्री होती है, उनके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या प्रश्न आएगा कि क्या यह एकल रूप से नृत्य किया जाता है? जवाब होगा नहीं, ये सामूहिक रूप से होगा। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्त्री इसमें पार्टिसिपेट करती है ना। और एक गाना, जैसे एक गाना दे दे, ऐसे आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि बरहम बाबा तोरे ले झिझिया बने लिए हो। ये गाना बहुत फेमस है झिझिया को लेकर के, लोकगीत है मिथिला का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रात में सार्वजनिक स्तर पर गोल घेरे में ऐसे सर्कल में महिलाएं बन जाती है, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे। ये दरभंगा का तस्वीर है, चूंकि मैं दरभंगा महाराज की मूर्ति देख पा रहा हूँ तो वहीं पर ये जो है राज दरबार कैंपस का तस्वीर यहाँ पर दिख रहा होगा। जो लोग दरभंगा समस्तीपुर से जुड़े होंगे या मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वो इस तस्वीर को समझ जाएंगे ये देख करके। ठीक है, देखिए, तो इसी तरह से यहाँ पर झिझिया होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और नृत्य करती है। इसमें राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा पर आधारित जो है गीतों पर नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है, राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा इसमें ध्यान रखना है। ये 2-3 पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्षेत्र क्या होगा? मिथिला क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्षेत्रों में भी, लेकिन मिथिला क्षेत्र पर विशेष आपको ध्यान रखना है। जुमड़ी की चर्चा करते हैं। अब जुमड़ी जो शब्द है ना, इसका अपना संबंध ऋतु से है, सीजन से है। ठीक है, और इसके लिए जब क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको इसके लिए भी मिथिला चलना पड़ेगा।
उत्तरी मैदान बिहार का चलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऋतुओं से संबंधित, और यह नृत्य जो होगा वह मिथिलांचल क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र के अलावा मिथिला लिखा रहे तब भी एक ही बात हुआ है ना। यह नृत्य जो है गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। गरबा आप देखते हैं ना, तो दुर्गा पूजा सबके समय होता है, दशहरा के समय ठीक ऐसा ही होता है। इसमें एक खास बात है इस नृत्य में, जैसे झिझिया की चर्चा मैंने किया, अब इस दोनों में देखिएगा, झिझिया में क्या होगा कि महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, सामूहिक रूप से कर रही हैं, है ना, दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जा रहा है। राजा चित्रसेन उनकी रानी की कथा पर। लगभग झुमरी ऐसा होगा, पर झुमरी में एक अंतर होगा, इसमें केवल और केवल जो होगा विवाहित महिलाएं ही शामिल होती हैं। झिझिया में ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आ जाए अलग तुलना करने के लिए करके तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान दीजिएगा। और पूछा जाएगा कि क्या गरबा से समानता है कुछ, तो कहिएगा हाँ कुछ हद तक ये है। इसके बाद धोबिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अलग से नोट करिएगा। धोबिया पूछा जा सकता है, ये धोबिया क्या है? देखिए, यह एक विशेष जाति से संबंधित है, और यह धोबिया नाम से ही जैसा है, धोबी जाति। धोबी जाति जो कपड़ों की सफाई करते हैं, धुलाई करने का काम करते हैं, वस्त्र धुलने का, उनके लिए यह समर्पित है। और ये कहाँ होता है? भोजपुर क्षेत्र में। अब भैया एक चीज हमको रुक करके बताना है आपको, भोजपुर क्षेत्र कहने का क्या तात्पर्य हो गया? आप कहेंगे सर बिहार के वे जिले जहां पर भोजपुरी बोले जाते हैं उन्हें हम भोजपुरी क्षेत्र कहते हैं। वेरी गुड, लेकिन मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर भोजपुरी बोले जाते हैं, फिर क्या होगा? तो जवाब में ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, भावुक होकर के सिर्फ ये पूछ दे 6-7 डिस्ट्रिक्ट का नाम दे कि बक्सर में होता है, रोहतास रख लीजिए, कैमूर रख लीजिए, इसके अलावा आपसे पूछ जाएगा सिवान रख लीजिए, सारण रख लेना है, चंपारण रख लेना, क्या यही होगा? नहीं, बीच में एक विकल्प बता देगा कि देवरिया में हो रहा है क्या, ये बता दीजिए आप मुझे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना, कि क्या वहाँ हो रहा है, क्या गोरखपुर में हो रहा है ये चीज़ें, क्या बलिया में इसका उत्सव हो रहा है। तो ये भी ध्यान देना है। भोजपुरी क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा इलाका है, उसके लिए यहां पर आपको ध्यान देना है। और यह कब होता है? क्योंकि देखिए संस्कार जो होते हैं अभी मैं बताऊंगा, उसमें जो लोक नृत्य या लोक गान, लोकगीत जो होता है ना, विभिन्न उत्सवों पे होता है, तो अलग अलग संस्कार पे भी होता है। दुख के घड़ी रहेंगे तब भी गान है उसके लिए। लेकिन यह जो होगा धोबिया वाला, ये शुभ अवसरों को ध्यान में रख करके किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें भी ढोल नगारे वगैरह ले से करके धोबी जाति के लोग आते हैं। और विद्यापति नाच सबसे महत्वपूर्ण, 5 स्टार लगा लीजिए। मतलब बीपीएससी देने जा रहे हैं और ये नहीं जान रहे हैं तो अपने आप को आप मान के चलिए कि आप कतार से बाहर हैं, इतना महत्वपूर्ण है विद्यापति नाच, है ना। विद्यापति नृत्य जो है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यूं तो पूरे मिथिला में चले जाइएगा। जो आदि कवि महाकवि विद्यापति हुआ करते थे, उनकी नचारी आपने सुना होगा, जो महादेव के भक्त अपने आप को कहते थे, जाने जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, उनके कई गाना जैसे आपने सुना होगा गीत उनका, जय जय भय रवि असुर भयावन पशुपति भामिन माय। तो ये सारी गीतें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किनकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के पूर्णिया जिले और उसके आसपास, पूर्णिया कहां पर जाएगा? मिथिला वाला हिस्सा में, कोशी वाले बेल्ट में, एवं आसपास क्षेत्र में प्रसिद्ध इस नृत्य में नर्तकी विद्यापति के पदों पर गाते हुए नृत्य करते हैं। विद्यापति पद जैसा मैंने सुना है ना, कि जय जय भय रवि असुर भयावन पशुपति भामिन माया, है ना। तो ये जो पद हैं विद्यापति के, इन पदों पर नृत्य होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और नर्तकी ये गान करती है, जिस तरह से एक तरह से शास्त्रीय संगीत टाइप का कुछ होता है। तो पूर्णिया जिला और आसपास क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? आसपास क्षेत्र पूर्णिया का मतलब हो गया किशनगंज होगा, कटिहार होगा, सहरसा होगा, सुपौल होगा, मधेपुरा होगा, दरभंगा होगा, मधुबनी होगा, समस्तीपुर होगा, यही तो हुआ ना। तो इसको मिथिला रीजन से अगर आपको जोड़ करके पूछे तो यह आपको बताना है। करिया झूमर बहुत फेमस करिया झूमर है, और बचपन में तो बहुत सारे लोग इसको खेले भी होंगे। त्योहार पे और मांगलिक अवसरों पर यह गाया जाता है, और महिला प्रधान नृत्य इसे माना जाता है। छोटे उम्र में बच्चे भी इसको खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। करिया झूमर यूँ तो पूरे बिहार में प्रचलित नजर आएगा आपको, लेकिन खास करके अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी जो मिथिला वाला एरिया है वहाँ सब आपको देखने को काफी मिलेगा। कटघोरवा, कटघोरवा क्या होता है? काठ का एक घोड़ा, जैसे शब्द में दिख रहा है ना कटघोरवा, एक ऐसा काठ का बना रहेगा घोड़ा, देखिए इस आकार का, इसमें एक गैप रहता है, इसमें यहां पर एक गैप रहेगा, व्यक्ति उसमें से घुस जाता है तो अपने आप को इसमें बंद कर लेता है। और ये जो दिख रहा है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये आगे वाला आपको दिखेगा कि घोड़ा ऐसे है, मैं लगा के बीच में मैं हूं, और व्यक्ति अपने आप को एक घोड़ा की तरह दिखाता है कि हम ही हैं। तो कटघोरवा शब्द सही है, काठ का घोड़ा,
अब ये क्या होता है समझिए, इसका रीजन सबसे पहले समझ लेना है कि ये क्या होगा। तो देखिए इसमें जो नृत्य होता है ना, तो वह नर्तक जो है लकड़ी, बांस, चूंकि काठ की बात की जाएगी तो बांस, लकड़ी, इन सभी के को जोड़ तोड़ करके क्या होगा, एक घोड़ा बनाएगा, जैसा यहाँ तस्वीर में दिख रहा होगा, उसको कमर में बांधेगा जैसे मैंने आपको दिखाया, और फिर नृत्य करेगा। अब एक रूप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, तो बिहार में तो ये होता ही है, इसके साथ साथ आपको झारखंड भी ध्यान रखना है। झारखंड एक बार पहले 2000 ईस्वी से पहले बिहार का हिस्सा ही हुआ करता था। तो बहुत तरीके से आप देखेंगे सांस्कृतिक जुड़ाव आपको दिखेगा, तो ये ध्यान रखना है कटकोरबा। अब एक चलते हैं आगे झरनी को लेकर के। झरनी जो है ना, एक धर्म विशेष के साथ आपको जोड़ करके देखना है, और धर्म विशेष में जाएंगे तो आपको इस्लाम से जोड़ करके देखना है। इस्लाम में भी एक विशेष कैटेगरी के लोगों के साथ जोड़ के देखना है, और यह होगा मुहर्रम के समय पर। मुहर्रम के दौरान मुसलमानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और जैसा मैंने कहा कि सुख की घड़ी और दुख की घड़ी के लिए तमाम तरह के गीत आपको दिखेंगे। तो मुहर्रम से आपसे पूछा जाएगा कि ये सुख की के लिए है ये नृत्य या गीत, या शोक के लिए है, तो ध्यान देना है यह शोक के लिए है। ठीक है, शोक गीतों के साथ इसको नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने समुदायों के दुख को व्यक्त करने का, अपनी संवेदनाओं को जाहिर करने का एक अच्छा तरीका इसको झरनी को बनाते हैं। समझ में आ गया? तो मुसलमानों के द्वारा मुहर्रम के दौरान एक नृत्य है। आगे बढ़ जाए, कर्मा। कर्मा के विषय में समझ लीजिए, कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु एक इनके द्वारा होता है। तो जो हमारे समाज के शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, एसटी, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समूह, उनके द्वारा ये एक विशेष अवसर पर होता है। अब इसका विशेष अवसर क्या है कि जब फसल की बुआई की जाएगी, कब की जाएगी? जब फसल की बुआई की जाएगी, उस समय यह नृत्य होगा। मुंडा और उराव जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया जाएगा। फटाफट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये मुंडा और उराव जनजाति जो है यह मुख्य रूप से किस जगह पाए जाएंगे? ज्यादा आबादी कहां होगा? क्या इनकी आबादी दरभंगा में होगा? क्या समस्तीपुर में होगा? क्या कटिहार में होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या पटना में ये होंगे? क्या भागलपुर में होंगे? या इनकी आबादी आपको छोटा नागपुर के बाद देखना लगेगा? क्या इनकी आबादी झारखंड में ज्यादा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मुंडा और उराव जो है, मैंने आपको जनजाति जब पढ़ाया था, झारखंड में होगा, लेकिन कुछ अलग अलग एरिया में दिखेगा आपको। ये आपको कुछ जमुई में दिख सकते हैं, आपको कुछ गया में देखने को मिल जाए, नवादा में देखने को मिल जाए, औरंगाबाद, कैमूर में देखने को मिल जाए, छिटपुट तरीके से। तो फिर आपको उस हिसाब से अगर विकल्प देता है तो ध्यान रखना है। तो यह पूछा जाएगा कि क्या पुरुष इसमें केवल? नहीं, अगर कर्मा होता है तो कर्मा देवता को प्रसन्न करना इसका उद्देश्य है। तो जितने भी होंगे देवी देवता से जुड़े हुए सारे लोग जो मानने वाले इनके होंगे, तो वो महिला और पुरुष सभी मिलकर के ये करते हैं। अब एक आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है पमड़िया। पमड़िया बहुत फेमस है। यह नृत्य जो है जन्मोत्सव के अवसर पर ढोल बाजा के साथ होता है ना। अब किसके जन्मोत्सव पर? तो मैंने कहा संस्कार होते हैं कई तरह के, जिसमें एक जन्म संस्कार भी होता है। तो किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो पवरिया गाने कुछ लोग जाते हैं, ढोल नगाड़ा सब लेकर के, और सोहर गीत उसमें गाया जाता है। सोहर बहुत फेमस है। जैसे है ना, अभी आपने सुना होगा ए राजा जी वाला एक गाना, मनोज तिवारी का, पंचायत वेब सीरीज में आया था ना कि जुग जुग जिया हो ललना, ये वाला। या एक गाना आजकल वही मनोज तिवारी का अगला लाइन जो है, बबुआ सीएम बनी है वही से ऊपर पीएम बनी है, हो क्या है? ये सोहर गीत है। इसीलिए पवड़िया अभी बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में है। ये गीत जब से आया है ना, ललनमा वाला। इस तरह के गाने का अगर बोल दे तो पहचानने का तरीका है बबुआ, ललनमा। ठीक है, तो ये दो शब्द जरूर इसमें रहेगा, मतलब बच्चे को संबोधित किया जाने वाला शब्द इसमें गान में जुड़ा हुआ रहेगा। बहुत व्यवहारिक स्तर पर जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप भी इसको वैसे ही तैयार कर लीजिए, ताकि ये ना लगे कि आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर पता होना चाहिए ना। सामाजिक व्यक्ति हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोग भाग लेते हैं, तो हमें इन सब चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर ढोल बाजा के साथ सोहर गाने के लिए देखा। यहां चलिए आगे बढ़ जाए, पवड़िया से हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और लोक नृत्य के बाद लोक नाट्य पे चलेंगे।
लोक नाट्य क्या है भाई? नृत्य और नाट्य में क्या अंतर होता है? नृत्य क्या हुआ? गीत संगीत पर ठुमकना, है ना, गाना। अलग अलग शैली हो सकता है, अलग अलग विधा हो सकती है, अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब नाट्य की चर्चा आएगा तो उसके लिए हम लोग प्ले बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, किसी तरह का थीम पे काम करना, उसमें डायलॉग होता है, उसमें भी नाटक में क्या होगा? गाना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां एक बड़ा सा चीज आ गया, यहां एक्टिंग का ज्यादा प्रधानता आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग थीम पे काम किया जाएगा यहां पर। अब इसी में एक आता है जट जटिन। अब भाई कोई यूपी बिहार से हो, झारखंड से हो और जट जटिन के विषय में न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो जट जटिन सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है लोकनाट्य में। इसमें होता क्या है, जो लोग सुने होंगे, जैसे मैं बचपन में रहा करता था वहां तो सुनता था, बड़ा अच्छा प्रसंग चलता है, सवाल जवाब का दौर चलते रहता है, और यह पूरा खेल जो होता है पारिवारिक स्तर पर देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात आपको इसमें कही जाएगी, ग्रामीण परिवेश की झलक मिलेगी, और यह संपूर्ण बिहार में होगा। दाम्पत्य जीवन, ग्रामीण परिवेश, संपूर्ण बिहार, उत्तर भारत की स्त्रियों के बीच मनोरंजन का यह प्रमुख साधन माना जाता है जट जटिन का। और चूंकि मैंने क्या कहा, दाम्पत्य जीवन, तो बताइए इसमें केवल मेल पार्टिसिपेट करेंगे या फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे? भाई दाम्पत्य हैं, कपल हैं, तो दोनों साथ रहेंगे, तो पुरुष और महिला दोनों की जोड़ी होगी, दोनों मिलेंगे, गाएंगे। और इसमें कई बार क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, दो महिलाएं ही आ जाएंगी, कई जगह ऐसा गांव में आपको देखने को मिलेगा। तो एक महिलाएं होगी क्या कि एक तो स्त्री का रोल ले लिया, मतलब पत्नी बन जाएगी, और एक और लड़की ही है जो मुराठा उठा बांध के एकदम मूछे ऊंचे ऐसे लगा करके थोड़ा पुरुष के जैसा गेटअप, धोती वगैरह पहन के, जैसे ऐसे मैं बंडी पहना हूं ऐसे बंडी वगैरह पहन के और ऐसे बांध के, और वो पुरुष की जैसा एक्टिंग करेगी कि मैं पुरुष हो गई हूं। ठीक है, तो वह पति का रोल ले रही होगी। तो कई बार दो महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वह भी दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित होगा। मतलब ये छूट है कि पुरुष आ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जट जटिन बहुत फेमस है, इसको छोड़ के तो जाना ही नहीं है आपको। आगे बढ़ जाए, भोगली बंका। भोगली बंका के बारे में सुने हैं? इसका प्रदर्शन जो है जट जटिन के साथ सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है। मुख्य पात्र क्या है इसमें? पात्र का नाम पूछा जाता है, अंका, बंका, टिहुली, भकुली, है ना, यही भोगली बंका, यही नाम इसलिए पड़ा है इसका। इस लोक नाट्य का प्रदर्शन जो है पूरी तरह से आप देखेंगे तो प्राकृतिक ढंग से किया जाएगा, बेहद सहज होगा, बहुत इसमें दिखावा नहीं होगा, और सबसे अहम बात कि एकदम ये ग्रामीण जीवन को पकड़े हुए रहता है। आपको ग्रामीण जीवन से ये बिल्कुल भी भागता हुआ नहीं दिखेगा। सहज इतना कि जब भोगली बंगा के आपको ये पात्रों को आप संवाद करते देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे बीच की बातें हो रही है, आप उस पात्र में खो जाएंगे, आपको लगेगा हमारे घर की बात हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, विदेशिया, भाई बिहार का कोई हो, यूपी का हो, पूर्वांचल कहने का मतलब झारखंड का हो, उसको विदेशिया ना पता, फिर कहेगा भैया पूर्वांचल के हुए हैं। तो विदेशिया जरूर जानिएगा। विदेशिया बहुत अलग अलग थीम है इस पर। भिखारी ठाकुर हुआ करते हैं जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो उनके विदेशिया उन्होंने एक्ट भी लिखा था, बहुत सारे गान हैं। यह भी कहानी कहा जाता है कि एक महिला रहती है, और बिहार में पूर्वांचल में देखा गया कि पलायन का दंश शुरू से ही रहा। रोजगार के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो एक नया लड़का होता है, उसका विवाह होता है, कहानी समझ लीजिए। तो विवाह होता है तो फिर कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी को ससुराल, अब पहले क्या होता था ना कि गए लोग तो 6-6 महीना ससुराल में रह रहे हैं। मेरे दादाजी तो बताए मुझे कि एक बार वो 6 साल बाद ससुराल से आए। ऐसे भी उनके बाद वाली पीढ़ी में पापा जी सबका वो 6 महीना रहते थे। हमारे पीढ़ी में तो देखी ना 6 दिन रहने का भी मौका नहीं मिलता है। तो अलग अलग लेवल से आदमी चलता है। तो उस समय क्या होता था कि 6-6 साल तक लोग ससुराल में रहे। तो उसके बाद वो महिला जो है अपने ससुराल आई अपने पति के साथ। तब क्या है कि अब ये घर पर इसको रखता है और इसको कमाने की जिम्मेदारी आ गई है इस लड़के पर, है ना। अभी तक एकदम गांव में घूम रहा था, दोस्तों के साथ यारी दोस्ती मौज मस्ती, लेकिन अब तो परिवार बना लिया। तो भारतीय समाज में चाहे लड़के की विवाह 18 वर्ष में क्यों ना हो जाए, वो जिम्मेदार बन जाता है, और लड़के का विवाह अगर 31 साल तक नहीं होगा तब भी एकदम मौज मस्ती में रहता है। तो विवाह जिम्मेदारी का एक स्वरूप माना जाता है भारतीय समाज में। तो अब इस लड़के की विवाह होता है तो क्या करेगा, रोजगार वहां नहीं है, अब क्या करेगा, ये पलायन की व्यवस्था करेगा। तो ये पलायन करता है। और भिखारी ठाकुर जैसा देखते हैं
उस दौर में देखा जाता है कि बंगाल चला गया ये, है ना, दरभंगा होते हुए बंगाल जाता है, कलकत्ता कमाने चला जाता है। पीछे छूट जाती है इसकी पत्नी, इसके परिवार के लोग। और कई बार क्या हुआ कि ये आया ही नहीं लंबे समय तक। तो ये जो महिला होती है इसकी पत्नी, कोई साधु जा रहा होता है, उसको रोक के कहती है कि अगर आप जा रहे हैं, साधु हैं, आप भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप जाएंगे बंगाल तरफ ना, तो मेरा पति वहीं गया है, तो उसको बोलिएगा कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं कई वर्षों से, वो लौट करके आए। विदेशिया इसी को कहा गया, विदेश चला गया वो, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपना जगह छोड़ करके गया है। तो एक पीड़ा उसको सुनाया जा रहा है एक महिला के द्वारा। ये एक्ट है, बहुत अच्छा सा एक्ट है। कभी मौका लगे इन सब चीजों को देखिए, यूट्यूब वगैरह पर अलग अलग थीम पे भी दिखेगा। ये मत मैं एक कहानी बताऊं, प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन समय के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई है। तो पारंपरिक एवं आधुनिक समाज के विविध पक्ष मतलब समझ गए ना, समाज के रोजगार, परिवार की व्यवस्था कैसा है, दाम्पत्य जीवन क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। स्त्री एवं पुरुष दोनों की भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा की जाती है इसमें कई बार। लेकिन आजकल समाज में थोड़ा सा खुलापन होने लगा है, तो महिलाएं भी पार्टिसिपेट करने लगी। ध्यान रखिएगा, भिखारी ठाकुर द्वारा, मैंने पहले इनका नाम लिया, बहुत ही सम्मान के साथ नाम लीजिए। भोजपुरी साहित्य को समृद्ध करने में अगर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो भिखारी ठाकुर है ना। इसीलिए मैंने कहा भिखारी ठाकुर की रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ने ही नहीं बल्कि बहुत अनुसरण करने की आवश्यकता है समाज को। तो भिखारी ठाकुर द्वारा रचित इस लोक नाट्य में संस्कृत नाटकों की भांति जो है माला चरण भी होता रहेगा। ये सारी चीजें जो है विदेशिया के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर कई फिल्में भी बनी है। सामा चकेवा, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामा चकेवा क्या होता है? तो यह आपको मुख्य रूप से मिथिला के पोर्शन में देखने को मिलेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया, मैं अगर उत्सव के आधार पर बता दूं, छठ पर्व जब खत्म हो गया है ना, तो छठ पर्व के बाद और कुंवारी लड़कियों द्वारा इसमें अभिनय किया जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो सामा चकेवा जो है बहुत प्रसिद्ध चीजें मानी जाती है। मिट्टियों से ऐसे देखते हैं, ये जो डलिया है इसमें मूर्ति बनता है ना। हम लोग गांव में देखा करते थे, छोटा छोटा मूर्ति बनाया जाता था। छठ पर्व होने के बाद लोग इसमें लग जाती थी, लड़कियां लग जाती थी। और सामा चकेवा रात में गाना होता है, सभी महिलाएं बैठती है, गाना गाती हैं, 5-6 दिन तक पूरा वो कार्यक्रम चलता है, बहुत मजा आता है उसमें। तो अभी भी बहुत लोग वहां करते हैं और ये बहुत फेमस है वहां का। डोमचक, अगेन डोमचक जो है इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। विवाह समारोह के समय ये किया जाता है, ढोल नगारे के साथ ये प्रस्तुत किया जाता है। बगुली, बगुली क्या होता है? स्त्री पात्रों द्वारा किया जाने वाला बगुली में गृहस्थ जीवन में सफलता के लिए जो आदर्श बहू का प्रतिमान है। ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में आदर्श बहू कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के भी काफी बातें की गई है। प्रेमचंद्र अपने शुरुआती दिनों में एक रचना लिखते हैं, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे होंगे, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये कहानी है प्रेमचंद्र की कहानियां, जो एक किताब है उसमें मेरे ख्याल से 16 कहानी है, उसमें से एक कहानी ये भी है, बड़ी घर की बेटी। तो बड़ी घर की बेटी में कहा जाता है कि जितनी भी परेशानी ससुराल में क्यों ना हो, लेकिन अंततः वो सब कुछ संभाल लेती है। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है। हालांकि ये समय के साथ ये भ्रम प्रेमचंद का भी टूटा कि ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो आप बोलिए, मुखर होकर के सामने आइए, क्यों घुट घुट करके जीवन जीना। लेकिन यह जो है बगुली, बगुली में क्या होता है कि गृहस्थ जीवन की बात की जाती है कि भाई महिला इसको संभालेगी। आदर्श बहू, तो आदर्श बहू की मर्यादाएं कुछ होगी, है ना। तो उस मर्यादाओं में रह करके उस बहू को काम करना है। अच्छा, वो मर्यादा क्या होगा? तो वह तरह तरह की चीजें इसी गान में बताया जाता है कि परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा इसमें। और चूंकि बहू को लेकर के बातें की गई है, तो स्त्री पात्र ही मुख्य रूप से आपको इसमें दिखेंगे। कीर्तनिया, कीर्तनिया अगेन बहुत फेमस है, बहुत होता है गांव घर में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर। जैसे कीर्तन होता है ना, झाल लेकर के गांव घर में बजाते लोग, देखें ढोलक लोग लेके बैठ गए, शाम में एकदम चल रहा है 2-3 घंटे का मजेदार कार्यक्रम। इसमें होता क्या है ना, कीर्तन का संबंध ही। अब गांव घर में आप देखते होंगे कि किसी से पूछिए शाम में कि कतौ जाइ छी, तो कहेंगे ठकुबारी जाइ छिए की, तो कीर्तन करेला, है ना। तो यही यानी कि भक्ति भाव से जुड़ा हुआ मामला रहेगा कि एक ऐसा नाट्य कार्यक्रम रहेगा इसमें जो धार्मिक, जिसमें चीजें आपको देखने को मिलेगा। और कीर्तन का संबंध
अगर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देखें तो श्री कृष्ण की लीलाओं से ज्यादा संबंधित है। श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, बाल्य लीलाएं, जिसमें खास करके वो चीजें हैं, तो वो उसका मंचन किया जाता है इसमें। तो ये चीजें आपको कीर्तनिया भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब लोक नाट्य के बाद हम लोग लोकगीत पर आ जाते हैं। देखिए, लोकगीत की चर्चा करेंगे और बिहार की चर्चा किया जाएगा, पूर्वांचल की चर्चा करेंगे, तो लोकगीत में एक नाम बहुत फेमस रहा है, बड़ा नाम रहा है, वह शारदा सिन्हा जी का रहा है। हाल ही में आप जानते हैं छठ के इसी बार खरना में उनका देहांत हुआ, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ी नाम जानी गई। छठ गीतों को लेकर के वैवाहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनके गान बहुत चलते थे। तो अब आप समझ पा रहे हैं लोकगीत उसी तरह का मैं लेकर के चल रहा हूँ। लोकगीत मतलब क्या होता है? आम लोगों के द्वारा गाए जाने वाला गीत। वह विभिन्न संस्कार उत्सवों पर होगा, उसमें बहुत तरह की समृद्धशाली संस्कृतियों का वर्णन होगा, नाटकों को वर्णन होगा, अपनी परंपराओं को देख करके बताएंगे और इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी। अब बताइए, लोकगीत में वो आएगा चार बोतल वोड का, काम मेरा रोज का, है यो हनी सिंह, ये सब नहीं आएगा। तो ये लोकगीत नहीं हुआ। लोकगीत में क्या आएगा? जीवन के विभिन्न संस्कार को आप उसमें जोड़ लीजिए। जैसे कि जन्म के समय हो गया, मुंडन, 16 संस्कार होते हैं। अगर सनातन धर्म के हिसाब से देखेंगे तो जन्म से लेकर के दाह संस्कार 16वां होता है, 16 संस्कार होते हैं। जैसे जन्म हो गया, मुंडन हो गया, फिर जनेऊ जिसको उपनयन कहते हैं, विवाह संस्कार, ऐसे करके चलता है। तो 1 से लेकर के 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। मैंने कहा 16 संस्कार टोटल होता है ना, तो 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद कोई संस्कार है ही नहीं, आखिरी संस्कार है उसके बाद 16वां, पता है क्या? दाह संस्कार। सोच लीजिए, तो 15 के बाद सीधा 16, तो विवाह हो गया तो काम खत्म ही रखिए। तो ये विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, संस्कार। उसमें बहुत सारे गाने गा जाते हैं। सोहर वाला मैंने कहा ना, ए राजा जी वाला सोहर, ललनमा वाला, खेलनमा वाला, कोहबर होता है। कोहबर समझते हैं? कोहबर जिनका जिनका ब्याह हो गया होगा जानते होंगे, है? भोजपुरी में और खास करके मिथिला में कोहबर शब्द ज़्यादा चलता है चर्चा में। मधुबनी पेंटिंग, बहुत सारे लोग मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, पर मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग में कोहबर के द्वारा दिखाया जाता है। दीवार पे कहीं भी एक कोना में शादी जो नव दंपत्ति होता है उनके लिए व्यवस्था होता है, वहाँ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे अपना कोहबर में। और एक होता है समुझवनी, एक होता है गौना। गौना क्या होता है? जो बिहार के लोग जो है, जो पूर्वांचल के लोग होंगे, मिथिला के लोग होंगे, उसको दुरांगमन कहते होंगे, गौना को हिंदी में गौना बोलते हैं। तो उसमें भी गाना होता है। वो क्या होता है? बेटी की विदाई के समय होता है। ये सारी चीज़ें संस्कार गीत की तरह शामिल किया गया। अब गाथा गीत की बात करते। गाथा मतलब क्या होता है? गान, खूब बड़ा चढ़ा के एकदम गान करना, किसी चीज़ को बताना, वीर रस की चीज़ें एकदम, है। तो लोक गाथाओं पर यह आधारित चीज़ होगा। अब इसमें क्या होगा? लोरिकायन, जिसमें मुख्यतः अहीर लोगों द्वारा गाया जाने वाला वीर रस वाला गीत होता है। क्या फलाने राजा थे, मार दिए, चीर दिए, फाड़ दिए, इस टाइप का, कि घोड़ा पे चले, तलवार निकाले तो एकदम आसमान चमकने लग गया, इस सारी बातों को कहेगा। जैसे आप ये जानते हैं, दीना भद्री वाला कहानी सुना है आपने? दीना और भद्री नामक 2 बहादुर भाई होता है। तो इस भाइयों के लिए गाए जाने वाला एक जो होता है करुणामय गीत होता है। नूनाचार सुना है? मैथिली क्षेत्र में प्रचलित इस गीत में वीर रस और करुण रस की प्रधान होती। देखिए, वीर रस का बहुत अच्छा संबंध करुण रस से है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये साहित्य की बात हो गई, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सब होता है उसमें। उसके बाद और बहुत सारे इसमें वीर रस में आपको सुनने को मिल जाएगा। आल्हा रुद्र वाला आपने सुना है? ये बहुत चलता है बिहार में, तो ये उसी के अंतर्गत आएगा। धुधली घटमा, यह अंगिका क्षेत्र में प्रचलित है, जो चंपारण जिले में धुधली बटेरिया वाला होता है। ये दरभंगा जिले में राय रनपाल नाम से इसे प्रचलित माना जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान देखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। वीर रस इसमें होता है। पर्व गीत क्या है? अब सीधा सी बात है, विभिन्न पर्व त्योहारों पर जाने वाला जो गीत होगा, जैसे मैंने छठ को लेकर के कहा था, उगा हो सूरज देव, है ना, शारदा सिन्हा जी की चर्चा हमने किया। तीज को लेकर के चर्चा हमने किया। मधुश्रावणी बिहार में बहुत होता है। नहुरा होता है, गोधन होता है, रामनवमी के अवसर पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होगा वो पर्व गीत, पर्व को लेकर के। उसके बाद ऋतु गीत का अपना एक महत्व है लोक जीवन में। ऋतु गीत का, क्योंकि ऋतु का संबंध ना खेती से है, किसानी से है। भारत एक किसानों का देश है ना, गाँव का देश है, और बिहार तो है ही जहाँ किसान खेतीबाड़ी होती है। ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए ऋतु गीत की भी चर्चा होगी।
ताकि किसान जब फसल बोएंगे या जब फसल की कटाई होगी तो खूब मिल बैठ करके उत्सव करेंगे, तो वो एक अलग माहौल हो जाता है। तो विभिन्न ऋतुओं से संबंधित गीत होगा जिसमें फगुआ गाया जाएगा। फगुआ मैंने आपको बताया ना, ढोल उल लेके एकदम चलेगा। कजरी सुना है, कजरी भी गाया जाएगा। देखिए कजरी जो होता है ना, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा देखेंगे, जो पूरा आपको चाहे वो मिथिला वाला, मगही वाला, भोजपुर वाला क्षेत्र देखेगा, सब जगह ये प्रसिद्ध एक लोक गीत है और सावन माह में इसे प्रारंभ किया जाता है। इस गीत में प्रकृति की हरियाली तथा व्यक्ति के मानसिक सुख का वर्णन किया जाता है, जिसमें 12 मासा गीत होता है। 12 मासा क्या होता है? 12 मासा 12 मास की बात की गई होती। ये गाना सुना है, किक मूवी का है, 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा रे, ऐसा ही कुछ है ना। उसमें आप उस गाना को एक बार लिरिक्स को ध्यान सुनिएगा। जनवरी में ये होगा, फरवरी में होगा, आएगा विंटर, फिर होगा ये, ऐसा करके पूरा 12 महीने का उसमें बताया गया है। दरअसल मैं उसे कई बार सुनते हुए जब मैं वो गाना सुना, मैंने कहा ये 12 मासा है। तो अपनी अपनी बातें हैं। तो चूंकि मैं 12 मासा जानता था, तो प्रेम का वो 12 मासा हो गया सलमान खान जी का। तो ये 12 मासा होता है अलग तरह का, जिसमें 12 महीनों की क्या क्या विशेषताएं होती है ये बताया जाता है। अब इसके अलावा एक आता है पेशा गीत। पेशा गीत जैसा प्रोफेशन से संबंधित है ना, कि जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए। अब महिलाएं धान की रोपनी कर रही हैं, धान की रोपनी करते सारी महिलाएं गाना शुरू कर दी, तो उसको रोपनी वाला धान करते हैं। छप्पर छबाई समझते हैं, यानी कि छप्पर का काम हो रहा है, बुनाई हो रहा है। पुराने समय में होता था, अब तो छत वगैरह हो गया है लोगों का, लेकिन उस समय तो ये चलता था। छत की ढलाई के समय अभी भी गाते हैं। मैं तो इस बीच में घर गया था, देखा छत की किन्हीं की ढलाई हो रही है, पूरा गान चल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर मुझे ध्यान है कि अच्छा ये पेशा गीत के अंतर्गत आता है। फिर मुझे समझ में आया कि ये छत की ढलाई से संबंधित होता है। कोल्हू चलाना आप समझते हैं, बैल उस समय चलता था, उस समय गाना होता था, ये सब भी। जैसे आपने ये सुना है, एक फिल्म है नदिया के पार, है ना, उसमें एक गाना है कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो वो गाना जो है आप उसको, ये पेशा गीत से वो क्या होता है, वो आगे आगे वो बैल को लेकर के चल रहा होता है और फिर ये सारा गाना जो है उसी रास्ते में चल रहा होता है ना। तो वो कोल्हू चलाना और वो बैल हाँकना, घुड़सवारी करना, इन सब चीज़ों से लेकर के ऐसे गाने बनते रहे। उसके बाद श्रुति गीत की भी अपनी एक अलग तरह की चर्चा की जाती है। इसमें अंतर्गत निर्गुण ग्राम देवताओं के गीत तथा अन्य पूजा पाठ से संबंधित गीत गाए जाते हैं, जो गांव घर के अपने, जो कहते हैं ना कि हमारे घर के देवता छथिन, तो अपने गांव ग्राम के देवी देवता को पूजन के लिए। अन्य गीत क्या होता है? झूमर आप जानते हैं, बिरहा, बिरहा वीर रस जैसा होता है, जैसे बिरहा होता है, वियोग की बातें की जाती है। प्रेम जहाँ होगा वहाँ वियोग होगा। उसके बाद जोगा टोना आदि, ये सारे गीतें भी अंतर्गत इन सब चीज़ों का आएगा। देखिए आज का लेक्चर जो है ना, बहुत व्यवहारिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे लेकर के मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। समय कम है आपके पास, अब बहुत ज़्यादा याद करने का समय नहीं है, तो इस एक लेक्चर में मैंने 3 लेक्चर खत्म कर दिया है ना। तो इसमें नृत्य भी है, नाट्य भी है और गीत भी है, यानी कि लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गीत, ये तीनों इसमें खत्म हो गया। ऐसा 2-3 और लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक हो जाएंगे। 3 टॉपिक यहाँ कवर हो चुका है। अच्छे से तैयार कीजिए, अपने दोस्त यारों तक शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए कि भाई कम समय है, इसको पढ़ लो, इतना से काम बन जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अच्छे से आप तैयारी करेंगे और एग्जाम में जिस दिन कयामत के दिन आएगा उस दिन आप अपना जो है वीर रस दिखाएंगे, है ना, और करुण रस की नौबत ना आए, ऐसी शुभकामना देते हुए आज परिसमाप्ति की घोषणा यही की जाती है। कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।